अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैक्स वेबर। सबसे पहले इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। 21 अप्रैल 1864 में जर्मनी के एक शहर अरफर्ट में ये पैदा हुए थे। फादर इनके ब्यूरोक्रेट थे। जो इनकी मदर थी वो कैथोलिक बिलीफ से बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिजिड किस्म की रिलीजियस बिलोंगिंग्स थी उनकी। और वेबर ने हेडबर्ग यूनिवर्सिटी से जो है ना तालीम हासिल की। उसके बाद बर्लिन यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करते रहे। उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर उनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द एथिक ऑफ द प्रोटेस्टेंट। उसके बाद ज़्यादा वर्क जो है उनका ब्यूरोक्रेसी पे और रिलीजियस नुक्ता नज़र से है। डेमोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करते हैं। मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा बताती जाऊँ। 20वीं सदी ईस्वी के पहले चौथाई हिस्से में इमरानियात और नफ्सियात का एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा असरात थे। उसी दौर में थॉमस हॉब्स ने सकाफ़त को नफ्सियात का हिस्सा दिया। उन्होंने कहा कि ये जी सकाफ़त को ना हमें नफ्सियात में स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे पेरेटो की। उन्होंने भी नफ्सियात के मुताले में इंसान में जो जबिलत होने की सूरत में किया कि भी इंसानी जबिलत को जो है ना नफ्सियात में स्टडी किया जाए। अब हम आते हैं मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स की तरफ। कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म सिस्टम को स्टडी किया और सोशलिज़म को वो जो है ना बेस्ट तस्वुर देते थे। इसी तरह से मैक्स वेबर ने भी कैपिटलिज्म को स्टडी किया। उनके स्टडी करने के मेथड जो थे वो थोड़े से चेंज थे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहला नज़रिया है मैक्स वेबर का, वो है समाजी अमल का नज़रिया। समाजी अमल में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अमल किसको कहते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं वो हमारा फ़ेल या अमल कहलाता है। समाजी अमल क्या होगा? हर वो काम जो हम ऐसे अंदाज में करते हैं कि वो समाज में होता है या समाज के लोग ज़ाहिरी व बातनी तौर पे उससे मुतासिर होते हैं। और डेफिनेटली हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमारा ज़ाहिरी या बातनी तौर पे कोई ना कोई मकसद होता है उस काम को करने के लिए। तो ये अमल जो हमारा माशरे के लोगों को मुतासिर करता है तो ये क्या कहलाता है? समाजी अमल कहलाता है। बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट, मैक्स वेबर ने कहा था कि वस्तन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उसने ये कहा था कि एक सोशोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, एक एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। जब भी किसी फिनोमिना को स्टडी करते हैं तो एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फ़ेल को स्टडी करने के हवाले से उन्होंने कहा, अंडरस्टैंड करने के हवाले से उन्होंने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा कि फ़ेल को हम डायरेक्टली नहीं स्टडी कर सकते। ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है कि 2 + 2 = 4 हो जाएगा तो हम कहेंगे जी ये नहीं। कोई भी समाजी अमल है वो एरिया टू एरिया, सोसाइटी टू सोसाइटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो मफ़हूम के हवाले से वेरी करता है। इसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें इसको स्टिमुलस बेसिस पे करना है कि कोई भी जो अमल होता है उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से वो ख़ास किस्म का अमल परफॉर्म होता है। उसी बिहाफ पे उन्होंने 4 अक़साम दिए हैं। सबसे पहली है बामकसद या माकूल फ़ेल, रैशनल एक्शन। रैशनल एक्शन नाम से ही ज़ाहिर है कोई भी ऐसा काम जो आप अकली तौर पे उसके जवाज़ ढूंढते हो, उसके फ़ायदे नुकसान को देखते हो, उसको करने के आप ज़राए देखते हो कि मैं इस काम को करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, इससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? बामकसद या माकूल फ़ेल बोला जाता है। आम ज़िंदगी में आप कहीं जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, आप उसकी कीमत को देखते हैं, उसकी यूटिलिटी को देखते हैं कि उसको आपको कितना फ़ायदा होगा। उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के या कि कोई कहीं किसी इदारे में आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो आप एक रैशनल वे से आप सोच रहे होते हैं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, इस इदारे में जाके मैंने क्या हासिल करना है और उसका मुझे क्या फ़ायदा है। ऐसे तमाम अमल जो आप किसी माकूल फेल रीज़न की वजह से कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल एक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे हैं बालिहाज वैल्यूज़ या इक़दार। इक़दार कदर से निकला है। कदर से मुराद वो चीज़ जो आपके माशरे में अहम होती है। हमारी माशरती ज़िंदगी में बहुत सी इक़दार हैं, कोई मज़हबी बुनियादों पे हैं, कोई सकाफ़ती बुनियादों पे हैं और कोई समाजी बुनियादों पे हैं। हर वो काम जो वैल्यूज़ के अंडर आता है, सर पे दुपट्टा लेना, बड़ों से एहतराम में बात करना, औरत का मर्द से गैर ज़रूरी गुफ्तगू से परहेज़ करना, ये तमाम चीज़ें हमारी वैल्यूज़ के अंडर आती हैं, तो ये वैल्यू ओरिएंटेड फ़ेल होते हैं। इसके बाद अफेक्शनल या मौसर फ़ेल होता है। इससे मुराद वो अमल जो जज्बात के अंडर के करते हैं। मिसाल के तौर पे हम गुस्से में करते हैं, हम खुशी में करते हैं, हम दुख की हालत में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या कोई चीज़ तोड़ देता है कोई गुस्से में, या खुशी में हम किसी को हक कर लेते हैं। वो तमाम अमल जो है ये हमारे मौसर या अफेक्शनल एक्शन कहलाते हैं। इसके बाद लास्ट वन है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन नाम से ही ज़ाहिर है रिवायात की बुनियादों पर। शादी की रसूमात हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको किस तरह से गुस्ल दिया जाता है या किस तरह से उसकी तदफीन की जाती है, ये कुछ हमारी रसूमात हैं। कोई मज़हबी बुनियादों पर हैं, कोई समाजी या सकाफ़ती बुनियादों पर है। ये जो इनके अंडर आती हैं हमारे ट्रेडिशनल जो एक्शन है, ये तमाम जो है ना ये क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रेडिशनल, यानी ये आप अपनी रिवायात के अंडर आकर करते हैं। थैंक यू सो मच।